দুদিনের জল্পনার অবসান, নীতি বদল নীতিশের। পাটলিপুত্রের রাজনীতির রং বদল, ইন্ডিয়া ছেড়ে এনডিএ জোটে ফিরলেন নীতিশ কুমার। রবিবার সকালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন নীতিশ কুমার। বিকেলেই দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে রাজভবনে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতিশ কুমার। জেডিইউর পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকের পরেই ইস্তফার সিদ্ধান্ত নীতিশ কুমারের। শুধু তাই নয়, গত 10 বছরে এ নিয়ে পঞ্চমবার শিবির বদল করলেন নীতিশ কুমার। ভোটের আগে নীতিশের এই দল বদলে জোর ধাক্কা শিবিরে। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল জল্পনা। অবশেষে রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ইস্তফা পত্র দিলেন নীতিশ কুমার। এদিন ইস্তফা পত্র জমা দিয়ে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিশ কুমার জানান, আমি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে এই সরকারের সমাপ্তি ঘটালাম। আমি বিভিন্ন মহল থেকে পরামর্শ পাচ্ছিলাম। আমি পুরনো জোট ত্যাগ করেছিলাম নতুন জোট বাঁধবো বলে, কিন্তু এখানে পরিস্থিতি ঠিক নেই, তাই আমি ইস্তফা দিলাম। पुराना जोट छेड़े आमी नतून जोट तैरी करब। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। রবিবারের বারবেলায় রাজার রং বদলে পাটলিপুত্রে পালা বদল। নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রবিবার সন্ধ্যায় ফের শপথ নিতে চলেছেন নীতিশ কুমার। রবিবার সকাল 11টা নাগাদ ইস্তফা দেন তিনি। তার 2 ঘন্টার মধ্যেই রাজ্যপালের কাছে নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন নীতিশ কুমার। এদিকে নীতিশের নীতি বদলে ইন্ডিয়া জোটে বড় ধাক্কা লাগলো বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों का स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है। जब मैं मंत्री था
पर विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं। লোকসভা নির্বাচনের আগে নীতিশের এই ভোলবদল বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার কাছে বড় ধাক্কা। ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম মুখ ছিলেন নীতিশ কুমার। জোটের সূত্র বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। আসন ভাগাভাগি নিয়ে যখন জোটের অন্দরে ফাটল চওড়া হচ্ছে, সেই সময় লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে জোটই বদলে ফেললেন নীতিশ কুমার। घटनाक्रमों को लेकर के श्री जयराम रमेश और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया, जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाई, नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे, तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है। तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए, तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा, तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहां पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाए। জিতেন রাম মাঝির দল হাম নীতিশের পাশে দাঁড়ানোয় বিহার রাজনীতিতে ফের বিজেপির মাস্টার স্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ এই দলই মূলত দলিতদের প্রতিনিধি বিহারে। ফলে নীতিশকে দলে টেনে বিহার দলিত ভোট অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেললো এনডিএ। অন্যদিকে নীতিশের বিদায়ে 20 বাও জলে চলে গেল ইন্ডিয়া জোট। ব্যুরো রিপোর্ট ট্রাইব টিভি।